our words do make a huge difference in other people's lives. A kind word can sometimes make one feel warm all their lives. कभी आपने कुछ कहा हो, वो बहुत सालों तक कई बार लास्ट करता है. डिपेंड करता है आपने कितनी वार्म से कहा होता है और क्या बोला होता है उसके ऊपर. सो और कभी कभी हम कुछ कहते हैं तो उसका एक बहुत एवर लास्टिंग इफेक्ट होता है which might be converted into hurt. So as you all know, words are a powerful way of making difference in anyone's life. Grace, mercy, and kindness could change the circumstances that we are going through. And words are singularly the most force available to humanity. They have energy and power and the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate, or to humble. So today, Mo TV brings to you a session on the nectar and poison in speech by Dharamraj ji. So as you all know, Dharamraj Das is the Chief Manager Marketing at PEC Limited, a India enterprise, and he's an alumnus of IIT Roorkee. He's a frequent speaker in various chambers of commerce. As a facilitator, he conducts workshops on soft skills, time management, stress management, and communication skills, where he uses the wisdom from Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature. He is also the co-founder of the Manas Mitra, an initiative to help caregivers to the mentally people. So Dharamraj ji, a very warm welcome to you once again, and very honored to have you here again. And जब भी आप आते हैं आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, and आप इतने सारे उसमें जब चीजें बताते हैं and the piece, it's always a pleasure listening to you. So looking forward to today's session. Over to you now. Thanks a lot, Ritu ma'am, and Hare Krishna to everybody present here. और जब हम भक्तों की सभा में होते हैं यूजुअली, तो वो क्या है ना कि खासकर जब हमसे सीनियर लोग हैं तो हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं. तो अब क्योंकि अब तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंट हो गया हूँ रितु जी की ग्रेस से, तो अभी सभी उपस्थित एल्डर्स को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की आशा करता हूँ कि उनसे मुलाकात और साथ इसी तरह से हमारा फ्रीक्वेंटली बना रहेगा. तो जैसा कि मैं हर बार शुरुआत में कहता हूं कि आप सब लोग इतनी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं कि हमेशा थोड़ी सी नर्वसनेस होती है और थोड़ी सी ये भी होती है कि एल्डर्स में जाके आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, वो माइंड नहीं करते. अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने अगर ऐसे उपस्थित हो जाओ तो कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हूटिंग कर सकते हैं. तो स्पीकर को बहुत सावधान रहना पड़ता है. तो एनीवे, जब आप पुराने हो जाते हो, आपका साथ फ्रीक्वेंट हो जाता है, तो आप कुछ आराम से बातचीत कर सकते हैं, कैजुअली बातचीत कर सकते हैं और वो बातें फ्रीली कह सकते हैं जो कि आपको बेनिफिशियल हो, इम्पैक्टफुल हो, रादर देन कि फॉर्मल हो कि भाई हम आए हैं तो फॉर्मली जस्ट हमने कुछ कह दिया. तो अब कहने सुनने की ही बात पे आज हम डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि कहने के बारे में दुनिया क्या कहती है और कहने के बारे में भगवान क्या कहते हैं, और भगवत गीता में बात को लेके, स्पीच को लेके क्या है, ये हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. एंड मेरा यही कोशिश रहेगा कि जितनी जल्दी मैं अपनी बात ख़त्म कर सकूं, ताकि उसके बाद में, क्योंकि आप सब लोग एंथुसियास्टिक रहते हैं उसके पोस्ट डिस्कशन के लिए, तो अगर लोगों की जिज्ञासाएं हैं पोस्ट डिस्कशन को लेके, तो उसके लिए हमारे पास समय शेष बचा रहे. तो अब जैसा कि हम लोग गुरु और भगवान को याद करके सेशन शुरू करते हैं, तो मैं उसी प्रकार से सेशन शुरू करता हूँ. ओम अज्ञानंतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं
यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम थोड़े से ज़्यादा अंतराल के बाद मिल रहे हैं और टॉपिक हमने कई सारे पहले के सेशंस में डिस्कस किए। उसमें से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कि हम जो बात करते हैं उसके ऊपर। तो आज के सेशन में शुरुआत में यही रहेगा कि मैं बात करूंगा ढेर सारी और आप सुनेंगे और फिर हम सब लोग मिलकर बात कर सकते हैं। तो टॉपिक का शीर्षक है द नेक्टर एंड पॉइजन इज स्पीच। तो हम सब लोगों में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं स्पीच को लेके और बातों को लेके, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज थोड़ा उसे ऑब्जेक्टिवली हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये हम जो बातचीत करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम क्या बात करना पसंद करते हैं। तो सबसे जो नंबर 1 रेटेड हिट टॉपिक है वो है गॉसिप। गॉसिप इन द सेंस कि हम जब मिलते हैं तो इधर उधर की किसी और के बारे में हम डिस्कस करना पसंद करते हैं और उसके अंदर अगर किसी का थोड़ा क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व है या किसी व्यक्ति के साथ कुछ निंदा का एलिमेंट इन्वॉल्व है तो दिल ही दिल में एक एंजॉयमेंट आता है। भले हम शो नहीं करते लेकिन अंदर से एंजॉयमेंट बड़ा महसूस होता है, इसीलिए हम ये बार बार गॉसिप करना पसंद करते हैं। अब गॉसिप का विषय वस्तु क्या है? या तो आस पड़ोस की कोई घटना हो गई या फिर रिश्तेदारों के बीच में घटी कोई घटना हो गई, तो ये हम आनंद लेते हैं ये डिस्कस करने में। अब आज के ज़माने में लोगों का बाहर निकलना, रिश्तेदारों से मिलना, आस पड़ोस में जाना कम हो गया है। तो हमारी बिजनेस इंडस्ट्री ने एक तरीका निकाला कि बहुत सारे इस तरह के डेली सोप्स निकाले, यानी ऐसे सीरियल्स निकाले। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करके उससे ज़्यादा एंजॉयमेंट लेते हैं, क्योंकि आसपास कोई एक्साइटिंग घटना यूजुअली नहीं घटती, लेकिन सीरियलों में ये नित्य प्रतिदिन किसी न किसी सीरियल में कोई ना कोई घटना घटती रहती है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। अब आदमी लोग क्या करते हैं, ये अक्सर स्त्रियों पे गॉसिप करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आदमी लोग जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं वो उससे कोई डिफरेंट नहीं है। वो भी सेम एंजॉयमेंट डिराइव करते हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में वो देश नहीं चला रहे होते हैं, उनके कहने सुनने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वोट वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे देते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक पॉलिटिक्स डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ, ये बड़ा इंजॉइंग फैक्टर होता है। लोग अखबार थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कशन बहुत लंबा करते हैं। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो वो मूवीज डिस्कस करते हैं। मूवीज, हिंदी मूवीज हो गई, आजकल के यंगस्टर्स बॉलीवुड मूवीज डिस्कस करते हैं, और लेटेस्ट
वेब सीरीज डिस्कस करते हैं, उनके अंदर होने वाली घटनाएं डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि लेटेस्ट क्या अच्छा आया है और आपको क्या देखना चाहिए। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है। अब अगर आप बात करें कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, काम सेम कर रहे हैं, बस एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ कहता है आप तो डेली सोप देखते रहते हो, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन बच्चे जो कर रहे हैं वो उससे कुछ फर्क कोई थोड़ी है तो गॉसिपी। अब उसके बाद में और एक कैटेगरी बच्चों की है, वो स्पोर्ट्स में दुनिया जहान की चीजें डिस्कस करते हैं, अखबार में सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ते हैं, अदरवाइज अगर इंटरव्यू ना हो तो अखबार में कुछ भी नहीं पढ़ते उसके अलावा। फिर बहुत सारे लोग, स्त्री पुरुष यंग, एक बड़ा कॉमन सा है वो है फूड। और आजकल तो क्या है कि रेसिपी और कुकिंग शो का बड़ा फैशन है, तो लोग किचन में बनाए चाहे ना बनाए लेकिन रेसिपी कुकरी शो में जरूर देखते हैं, उनको उसी में एंजॉयमेंट मिलता है। कहीं हम नहीं बना नहीं सकते, उसमें तो मेहनत लगती है, लेकिन दूसरों को बनाते हुए देख के तो मजा आ रहा है कि क्या तरीके से बना रहे हैं, तो उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा कंसील्ड सब्जेक्ट मैटर है, जो शास्त्रों में बड़ी सावधानी से बताया जाता है लेकिन लोग इसे कंसील्ड तरीके से डिस्कस करते हैं, वो है सेक्सुअल एंड पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज। यंग से लेके ओल्ड तक सब अपने अपने सेगमेंट में इसमें इन्वॉल्व हैं और सब लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन अपने आप के अंदर से इस चीज से ओवरकम नहीं कर पाते। इसके कारण कई तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर ये तो हुई एक तरह के गॉसिप्स की डिस्कशन। फिर लोग जिसको थोड़ा सा हेल्दी मानते हैं, कहीं भाई ट्रैवल के बारे में डिस्कस करते हैं, घूमना फिरना, आप कहाँ पे गए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। फेसबुक लोगों के घूमने फिरने की फोटो से भरा रहता है, लोग एक दूसरे को साबित करते हैं कि घूम फिर के वो कितने खुश हैं। फिर और इंटेलिजेंट लोग जो कहते हैं कि हम तो जी इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस करते हैं, शेयर मार्केट डिस्कस करते हैं, भले उसके अंदर ट्रेडिंग वो 2 रुपए की करें लेकिन डिस्कशन 2 लाखों करोड़ों का कर देते हैं सुबह से शाम तक, उसमें टाइम अपना यूज करते हैं। फिर एक और सेगमेंट है जो से अपने आप को और रिफाइंड कहता है, वो म्यूजिक, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सब डिस्कस करते हैं। भले उनके पास उसकी जो भी नॉलेज हो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और वो जो ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए उससे वो बेहतर मानते, कहते ये कम से कम उससे बेहतर है। और फिर आजकल एक बड़ा फैशन हो गया है रिलीजन डिस्कस करने का, धर्म डिस्कस करने का। अब धर्म की हमने अगर कोई किताब पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे 2 पन्ने पढ़ते ही नींद आती है, लेकिन हमको डिस्कशन करने में बहुत आनंद आता है। व्हाट्सएप पे 2-4 पोस्टें आ जाती हैं, उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन दे के धर्म के ज्ञाता बन के एक दूसरे को गाइड करते हैं और बड़ी रिजिड ओपिनियन बना लेते हैं। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें कि जो जिसमें प्रोफेशन है उसमें लोगों को भले जानकारी ना हो, लेकिन धर्म के बारे में बड़ी कट्टर जानकारी और बड़ी रिजिड ओपिनियन रखते हैं और पास भी करते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं। अब वो क्यों ना करें, हमारे बड़े बड़े नेता भी इस तरह के काम करते हैं, तो पब्लिक उन्हीं का एग्जाम्पल फॉलो करती है। अब एक प्रश्न आता है कि हम लोग को बोलना इतना पसंद क्यों, उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज शास्त्रों में बताया गया है कि वो है ईगो। अब आप कहोगे ईगो का बोलने चालने से क्या है? ईगो मतलब ये है कि अपने आप को साबित करना दूसरों के सामने। दूसरों के सामने कैसे? कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं जो बात कहता हूँ या कहती हूँ वो बिल्कुल ठीक बात होती है, और मैं तो दूसरों के हमेशा भले की बात करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह से लोग बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें कहते रहते हैं और उससे टाइम बड़ा पास होता है। अगर कहीं आप कहीं ऐसे ट्रैवल में फंस जाओ कि कोई बात करने को ना मिले तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी परेशान हो जाते हैं। तो बात करना स्ट्रेस रिलीवर भी है, बड़ा एंटरटेनिंग है, मजा आता है, और सबसे बड़ी बात है बात करना पाना। मतलब अगर बात ना करने को आपको बोला जाए तो वो अनकंट्रोलेबल है। बैठे बैठे आप 4 लोगों में बैठे हो तो हर आदमी दूसरों की बात नहीं सुनता है,
उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुझे अगली लाइन क्या बोलनी है। तो कहते सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बात कह रहा हूँ। यानी कि आपने उसके सामने वाले की कोई बात नहीं सुनी। हर आदमी अपनी अपनी बात कहता रहता है, और जब सामने वाला बोल रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या रिकॉर्ड बज रहा होता है कि अगला डायलॉग मैं क्या बोलने वाला हूँ, बजाय कि दूसरे का डायलॉग सुनने के। तो स्पीच की, कहने सुनने की ये डायनामिक्स होती हैं, और उसको ढंग से मैनेज ना कर पाना बहुत भयंकर नुकसानों को दावत देता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम ग्रुप में बैठे होते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई मीटिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग हो, तो वहां पर सब्जेक्ट पे, प्रॉब्लम पे टू द पॉइंट बोलना और सॉल्यूशन बताना, ये लोगों से नहीं हो पाता। ये बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। बहुत सारे लोग जो चिटचैट करने में बहुत सारा बोलते हैं, अगर काम किया कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समय बिल्कुल मौन हो जाते हैं, उनको बिल्कुल शांति, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। या कुछ लोग पीठ पीछे किसी को बड़ा बुरा भला बोलेंगे, सामने वो व्यक्ति आ जाएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं बोला जाएगा। तो ये है हमारे आजकल के हालचाल। अब हम शुरू करते हैं क्रिएशन की शुरुआत से, कि शब्द मुंह से निकले हुए की क्या शक्ति थी। हमारे शास्त्रों में डिफाइंड है कि मंत्रों की शक्ति से सृष्टि की रचना की गई। भगवान ने एम्पावर किया, और इस सृष्टि के इंजीनियर्स ने और सब ने, ब्रह्मदेव आदि लोगों ने अलग अलग लेवल पे रचनाएं करी, ठीक है, क्योंकि उनको मंत्रों की शक्ति थी। और वो सिद्ध मंत्रों की शक्ति से लोग डिस्ट्रक्शन कर देते थे। यानी कि जो पहले के अस्त्र शस्त्र बताए जाते हैं, जिन पे मॉडर्न साइंस भी रिसर्च कर रही है, कि जो ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र हैं, वो क्या हाथ में जल लेके मंत्रोच्चारण के द्वारा सम्मन कर लिए जाते थे। तो मंत्रों में ये शक्ति होती थी। लोग श्राप देते थे एक दूसरे को, बड़े भयंकर तरीके से फलीभूत हो जाते थे। लोग वरदान देते थे, उसका कोई काट नहीं होता था। राक्षसों को वरदान दिए जाते थे जस्ट बिकॉज कि किसी ने बोला सो बी इट, यानी तथास्तु, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाए, और वो सिद्ध हो जाता था। अब आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसमें हनुमान जी को अजर अमर बोला जाता है, यानी कि वो इस सृष्टि के कालांतर तक जीवित रहेंगे। तो हनुमान जी को सीता जी ने क्या किया, अजर अमर रहने का वरदान दिया। सीता जी कौन है? लक्ष्मी देवी हैं। तो उन्होंने बस कह दिया और वो फलीभूत हो गया। भीष्म देव के उनको पिता ने कहा कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो फलीभूत हो गया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित को एक युवा ब्राह्मण ने, टीनेज ब्राह्मण ने, तक्षक सांप के द्वारा डसे जाने पर मृत्यु प्राप्त होने का श्राप दिया, वो भी फलीभूत हो गया। तो शब्द की इतनी पावर होती थी। तो आप कहोगे कि ये तो पुरानी बातें हो गई, ये तो कहानी हो गई, पता नहीं है कि नहीं सच, ये हमें पता नहीं। आज का बताओ। तो आज का भाई साहब ये बताते हैं कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सबसे खतरनाक जो शास्त्रों में वेपन है वो है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा यानी ये जो दुष्प्रचार होता है। बड़ी बड़ी सरकारें पूरे संसार में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों में प्रोपोगेंडा फैलाती। कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट एक तरह का प्रोपोगेंडा करती है, कम्युनिस्ट सरकारें दूसरे तरह का, डेमोक्रेसी में बहुत तरह के प्रोपोगेंडा होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो लोगों पे को वश में कर सकें। और बड़े बड़े तानाशाह, होशनी मुबारक जैसे, जनरल गद्दाफी जैसे लोग जब सोशल मीडिया के द्वारा रिवर्स प्रोपोगेंडा करने का मौका मिला तो लोगों ने आपस में एकजुट होकर उनकी तानाशाही समाप्त कर दी। तो ये जो प्रोपोगेंडा है इतना बड़ा वेपन है कि आपको एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बैठाया जाता है और आप उसको समझते हो, फॉलो करते हो, उसको सच मानते हो, उसके हिसाब से एक्शंस करते हो, एंड देन उसका फायदा जो लोगों ने प्रोपोगेंडा किया है वो उठाते हैं।
पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए तरह तरह की पॉलिटिक्स होती है, सारा प्रोपेगेंडा होता है, उसमें सच कितना है झूठ कितना है वो हम लोग इतनी तकलीफ नहीं उठा पाते कि उसको पता करें। कोई हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेटर है। हम लोग तो जो हमें ठीक लगता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एनीवे, ये अपने में ही एक अलग टॉपिक है। अब इससे वापस आते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर था कि स्पीच के ऊपर, स्पीच में पॉइजन क्या है आज के ज़माने में। सबसे बड़ा पॉइजन है लोगों को क्रिटिसाइज करना। आज की डेट में हम घरों में जो लोग रहते हैं, गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं, वो हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की, पड़ोसियों की, और उसको हम एंजॉय करते हैं। अक्सर लोग क्या है कि तुम्हें पता है उसने क्या किया, तो इस तरह की चीज करके मुझे बड़ा आनंद आता है कि भाई सुनने में, बताओ बताओ। तो ये एक फ्रीक्वेंट चीज है और बड़ा एंजॉय करते हैं, और उसके कारण दूसरे को कितना भी नुकसान हो जाए ये हमें आइडिया नहीं रहता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इस तरह के क्रिटिसिज्म के कि बात कभी कभी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, सामने वाले ने उसी को बता दिया, आपको शर्मिंदा होना पड़ा, वो आपके लिए जीवन भर के लिए आपसे रुष्ट हो गया, दोस्ती रिश्तेदारी खराब हो गई, दुनिया जहान के काम होते हैं। लेकिन हम निंदा करना कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम अगर दूसरे को बताएंगे तो दूसरा तीसरे को कभी नहीं बताएगा कि हमने तीसरे की बुराई करी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, बस आप ही को नहीं पता होता, दूसरा तीसरे को हमेशा बताता रहता है कि भाई ये तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। फिर एक बड़ा कॉमन है कि गुस्सा करना, क्रोधपूर्ण गुस्सा करना, और फिर लोगों को गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना। इन सब से लोगों की दुश्मनी, आपस के झगड़े, दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम अपने गुस्से पे संयम नहीं कर पाते। लोगों को कुछ बोलना हो तो हम मुंह से निकल जाता है, गाली गलौज निकल जाती है, दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो अभी हम सॉल्यूशंस पे आएंगे। अभी काफ़ी देर हो गई हम खाली प्रॉब्लम्स ही खड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोलने की प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी भयानक है कि उसे शुरुआत में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हम तो सीरियसली लेते नहीं है, मुंह हमारा खुल जाता है, फिर जो मर्जी निकलता रहता है, तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने मुंह पे। तो अब क्या है, आप कहोगे कि जी इसमें नेक्टर क्या है शब्दों में। यही शब्द जो जहर का काम करते हैं वही शब्द नेक्टर का भी काम करते हैं, अमृत का भी काम करते हैं। जब हम किसी की हृदय से प्रशंसा करते हैं, अच्छी सही प्रशंसा, वो आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि प्रशंसा या किसी चीज किस प्रकार से होनी चाहिए। किसी को दुआएं देते हैं, किसी को अच्छी विशेष देते हैं दिल से, वो फैशन वाली नहीं। वो एक फैशन वाली ये है कि जी सॉरी ऐसे तुरंत बोल दिया, थैंक यू बोल दिया। उसके साथ ऐसे शब्द होने चाहिए कि दूसरे को हृदय तक पहुंचे कि हाँ आप जेन्युइनली बोल रहे हो, कैजुअली नहीं बोल रहे हो। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लोग, जैसा अभी ऋतु जी ने जहाँ से शुरू ही किया था, कि लोग भूल नहीं पाते, अच्छी बात भी नहीं भूल पाते जो उनके दिल को छू जाए। और लोगों का धन्यवाद देना दिल से, वो भी बहुत, इट गोज अ लॉन्ग वे। एंड उसके बाद में आता है सबसे बड़ी चीज कि शब्दों से क्या हो सकती है, फॉरगिवनेस हो सकती है। अब फॉरगिवनेस अगर आप मुंह खोल के कैजुअली नहीं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई फॉरगिवनेस नहीं होती है। आप अगर बड़े हैं और किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से 2 शब्द बोल के अगर आप उसे फॉरगिव कर दें, और उससे भी बड़ी चीज आप फॉरगिवनेस मांग लें किसी से, तो उसका बड़ा गजब का काम होता है। एंड इट गोज अ लॉन्ग वे अगेन, कि चीज़ों को रिजॉल्व करने में, आपके दिल का क्लेश मिटाने में, सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब इसके अंदर कुछ साइंसेस ये कहती हैं, जो मैंने जो शास्त्र स्टडी किए उनसे नहीं है, इसलिए मैं राइडर लगा के ये बात अगली एक पैरा की कहने वाला हूं। फिर भी वो क्योंकि बेनिफिशियल है इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।
कुछ साइंसेस एनर्जी बॉडीज और एनर्जीज से लेके ये कहती हैं कि अगर आप किसी को पीठ पीछे उसकी निंदा करते हो और उसको नहीं भी पता लगता, तो भी उसका आपके प्रति धीरे धीरे एटीट्यूड गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशंस हैं क्रिटिसाइज करने की, वो उसकी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर आप किसी का प्रेज करते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, इवन ये कहते हैं कि कोई अगर आपके प्रति कोई अथॉरिटी हो, कोई बड़ा पर्सन हो जो आपके प्रति इल विल रखता हो, लेकिन उसके बदले में अगर आप उसके प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स रखें दिल से, तो सोलली एंड ग्रेजुअली उसका भी आपके प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी ने अगर आपको पीठ पीछे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कुछ श्रापित किया है, उल्टा सीधा बोल दिया है, और अगर आप हृदय से फॉरगिवनेस, सामने नहीं पीठ पीछे भी अपने दिल से भगवान को साक्षी मान के याद करके उससे मांग लें, तो धीरे धीरे वो भी आपके उसके हृदय में आपके लिए फॉरगिवनेस आ जाएगी, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, या जो आपस की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इसमें अगर हम ये विश्वास ना भी करें कि वो इस तरह का रिमोट कंट्रोल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो मैंने एक चीज तो इसमें पॉजिटिव पाई है कि कम से कम हमारा हृदय साफ हो जाता है, हमारे हृदय के क्लेश बहुत कम हो जाते हैं। धीरे धीरे वो भी व्यक्ति सुधरेगा, लेकिन अगर हम अपने हृदय से किसी से फॉरगिवनेस मांगते हैं, अपने हृदय से किसी को फॉरगिव कर देते हैं और किसी की प्रशंसा करते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर उस व्यक्ति का हमारे प्रति उतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो कम से कम हमारा हृदय कूल, काम, स्वच्छ रहता है। वी आर बेटर प्लेस्ड। तो दैट इज वाई इस चीज को मैंने एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ कवर किया कि ये भले कहीं की चीज है लेकिन काम की तो है, कम से कम हम तो ठीक रहेंगे। अब एक और प्रश्न अब आता है कि हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करी स्पीच संबंधी, कि हमारे मुंह से जो निकलता है, निंदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, उन सबके हम सभी को पता है दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? एक मूलभूत कारण क्या है कि हमारी जबान पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं रहता, हमारी जबान क्यों ठीक से नहीं चल पाती, क्यों स्लिप कर जाती है? तो उसका एक बहुत बड़ा ये है कि हमारी जबान या हमारी टंग इसलिए कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हम अपने कानों को कभी मौका नहीं देते, मतलब हमारी हियरिंग इन ऑर्डर नहीं है। दैट इज व्हाई आवर स्पीच इज नॉट इन ऑर्डर, क्योंकि हम किसी की बात सुनते नहीं ढंग से, शांति से, पूरे फोकस से। हमारे दिमाग में अपनी ही स्पीच चलती रहती है, हम फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके दूसरों की बात नहीं सुनते। कुछ लोग तो क्या होते हैं कि सामने वाला अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता रहा हो तो उसकी जो वाणी में इमोशन है या जो दर्द है उसको बिल्कुल महसूस नहीं करते, क्योंकि आदमी जब बहुत दुखी होता है तो आराम से अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाता, उसको बड़े सटल तरीके से, मुश्किल से उसके मुंह से निकलता है। लेकिन हम अपने घरों में, अपने फैमिली के अंदर भी दूसरे के दर्द को, हृदय के दर्द को महसूस कर पाने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। इस टेक्निकल टर्म को बोला गया है टोन डेफ, यानी कि आपको शब्द तो समझ में आ रहा है लेकिन उसकी टोन नहीं समझ में आ रही। फिर बड़ी मुश्किल से जब व्यक्ति बिल्कुल फट पड़ता है तब उसकी बात समझ में आती है कि ओहो, आप तो सबसे ज्यादा तो बातचीत जिंदगी में पति पत्नी आपस में करते हैं, और पति पत्नी के बीच में सबसे फ्रीक्वेंट होता है कि पत्नी ने कोई बात परेशान होके बोली और हस्बैंड ने बिल्कुल हवा में उड़ा दी, फिर बाद में उसको बड़ा भुगतान करना पड़ता है, यानी पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ लेवी हो जाता है उसके बाद में, क्योंकि टोन डेफ है। शब्द तो समझ में आ रहे हैं लेकिन शब्द के पीछे का टोन नहीं समझ में आ रहा है, तो हियरिंग इश्यूज होते हैं और फिर आपको ढेर सारा बोलना पड़ता है क्योंकि आप सुन नहीं पाए ठीक से। ठीक है। फिर टोन सस्पिशियस, ये एक और कहानी है। टोन सस्पिशियस का मतलब कोई आदमी आपसे कितना भी ढंग से, प्रॉपर ईमानदारी से कोई प्रपोजल रख रहा हो, कोई बात कह रहा हो,
बहुत बार हम दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं कि ना ना जी, इसके पीछे कुछ इरादा है, ये तो हमेशा ही गलत सोचता है, इसका हिसाब मुझे समझ में नहीं आता, मैं इसकी बताई हुई बात पे तो कतई विश्वास नहीं कर सकता। मतलब हमें उसके सच्चाई समझने की और सच्चाई महसूस करने की और सत्य निष्ठा के वाइब्रेशन सुनने की कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं डाली। हम दुनिया को शक की निगाह से देखते हैं, अपने आप को भी शक की निगाह से देखते हैं, दूसरे भी हमें शक की निगाह से देखते हैं। नतीजा कि एक जो प्रॉपर विश्वसनीय कम्युनिकेशन, ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं हो पाता। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की हम कभी नहीं सुनते, हमारे दिमाग में चल ही रहता है कि हमने अगला क्या बोलना है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है, अब हियरिंग क्या, अगर हम मैनेजमेंट साइंसेस में जाएं, स्पिरिचुअल साइंसेस में जाएं, बहुत तगड़ा टूल बताया गया है। सेल्स स्किल्स में यह कहा जाता है कि आप अपने क्लाइंट को अपना सामान बेचने से पहले उसकी प्रॉब्लम, उसको ज़रूरत, उसकी बजट, उसकी सारी दिक्कतें कान खोल के ध्यान से पहले सुनो। जितना बोल सकता है क्लाइंट, आप उसकी बात सुन लो। उसके बाद में आप जो बोलोगे आपका क्लाइंट सुनेगा। प्रॉब्लम यह है कि सेल्समैन इतने डेस्परेट होते हैं, कोई भी चीज़ बेचने वाला, एक कंसेप्ट बेचने की बात हो रही है, वो साबुन बेचने वाले सेल्समैन की बात नहीं हो रही है। इवन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप फंडिंग लेने जा रहे हैं, तो आप सेल्समैन हैं, पहले उसकी बात सुनिए, वो क्या चाहता है, फिर आप जो कहोगे वो वैल्यूएबल होगा। आप क्या करते हैं भाई, हम लोग जाके सब अपने मुंह से उगल देते हैं सब कुछ। पहले बड़ी प्रैक्टिस करी होती है कि जी ये मेरे को सामने वाले के सामने पटकना है, सुनते ही नहीं अगले की। और जब कभी कोई झगड़ा हो जाता है, रिजॉल्व करने बैठते हैं, भैया 4 लोग मिलके आपस में सुलह कर लो, तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने मन का जहर उगलना होता है। जहर उगल के चारों तरफ धुआं धुआं हम कर देते हैं। अगर हम थोड़ा भी समय निकाल के कॉन्शियसली प्रैक्टिस डालनी पड़ती है, एक्चुअली ये सब चीजें सुनने समझने के बाद में सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये अभ्यास पूरा होता है कि पहले बिल्कुल अपने मुंह को सिलना सीखें, अपने कान को खोलना सीखें। सामने वाला जितना बोल सकता है, जितना बोल सकता है बोल ले, उसकी बात सुने, फिर अपनी बात कहें। हो सकता है सुनते सुनते 70% आपके इश्यूज सुनने में रिजॉल्व हो जाते हैं कि भाई इसका वो इंटेंशन नहीं था, रिजॉल्व हो जाएंगी बातें। और नेगोशिएटिंग टूल, अब नेगोशिएटिंग टूल यानी कि कभी आप सौदा करने जा रहे हो, लेन देन करने जा रहे हो, बातें ध्यान से सुनो, फिर अपनी बात स्टेप बाय स्टेप कोहेरेंटली प्रॉपर तरीके से कहो, इस तरीके से कि उसे समझ में आए, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो जब कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपस में कनेक्शन बन जाएगा, तो आपका सारा जो कुछ बात है आगे बढ़ जाएगी, जो जिस कार्य के लिए आप गए हो। अब हमारी हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो अब हियरिंग कैसे शुरू करें? तो भाई साहब, सबसे पहले अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में एक बात ये कही गई है कि बोलने से अच्छा है मुंह बंद करना, यानी साइलेंस इज बेटर देन स्पीच। एंड अच्छी बातें बोलना, सही बातें बोलना, वो सब आगे हम डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, बातें किस तरह से करनी चाहिए, दैट इज बेटर देन साइलेंस। तो एक बार एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर ने कुछ क्लास में ये बात कही थी कि इट इज बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड लेट द वर्ल्ड गेस and imagine that you are a fool rather than opening that mouth and confirming that doubt। तो उनका ये क्या कहना था कि भाई, अगर आप, इससे बेहतर है कि हम अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि तब तक सिर्फ लोगों को डाउट रहेगा कि हम मूर्ख हैं। लेकिन अगर हमने मुंह खोल दिया तो मूर्खता का जो डाउट है ना, संशय, वो कंफर्म हो जाता है कि भैया वाकई में हम मूर्ख हैं। तो एनीवे, वो अपने स्टूडेंट्स को बताते थे इस तरह की बातें, तो मुझे भी याद आ गई बातों पे बात। तो अब हम आते हैं कि एक और क्लास होती है जो बड़ी डेंजरस है, जो इतनी सब बकवास के बाद में मैं एक पॉइंट रेस कर रहा हूं जो बड़ा क्रिटिकल है, कि बहुत सारे लोग मुंह नहीं खोलते,
जबान नहीं खोलते, मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारा वायलेंस होता है, उनका मन शांत नहीं होता, और मन ही मन बहुत, उनको किसी कारण या किसी हैबिट वश अपना मुंह बंद रखना उनके लिए संभव हो पाता है, या वो मुंह खोलना नहीं सीख पाते, लेकिन उनका हृदय शांत नहीं होता। परफेक्शन तो तब है जब आपका मुंह और हृदय दोनों में शांति बनी रहे। तो वो जो माइंड जिनका वायलेंट होता है, जैसे कि मान लिया आपने अपने बच्चों के साथ कुछ घटना घट गई, अब बहुत बुरी घटना घटी और बच्चा आपका एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको डांट दोगे, अब मामला वहां रफा दफा हो जाएगा। आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, आप कुछ कह नहीं सकते उसको, मतलब आपने प्रैक्टिस डाल लिया, बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई है, अब मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा किसी बात के लिए, लेकिन आपके दिल में वो चोट लग गई है। अब आपके एटीट्यूड में वो झलकता रहता है, समय तक झलकता रहता है। तो अब क्या हो रहा है कि आपके और आपके बच्चे के बीच में एक ऐसी कोई हेयर लाइन आ गई है जो कि ब्रिज अप नहीं हो रही है। आपके बच्चे के दिल को भी चोट लगती है, वो कहता है कि भाई मेरे माता पिता ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे को अंदर गिल्ट है और दुखी है वो, और आप भी शांत थे, लेकिन आपके अंदर भी कुछ पक रहा है, तो चीजें क्लोज नहीं होती। अब इसमें क्या है कि कहते हैं कि अगर माइंड के वायलेंस से बेटर ये है कि अगर वो आप कह देते, प्रॉपर तरीके से कहने के तरीके होते हैं, तो इशू क्लोज हो जाता, वो आपसे माफी मांग लेता और आपके दिल में और उसके दिल में इश्यूज शट डाउन हो जाते या रिजॉल्व हो जाते। तो इसलिए यहाँ पे हम आगे बात बढ़ाने से पहले इस राइडर पे आए हैं कि अगर आपके मुंह से गड़बड़ निकलता है और आप मुंह शांत करके आपके माइंड में फिर भी उत्तेजना, उद्विग्नता, वायलेंस बना हुआ है, तो वो कभी कभी क्या अक्सर ही बहुत डेंजरस साबित होता है, ज्यादा डेंजरस साबित होता है, क्योंकि आपके दिल में चीजें पकती रहती हैं, वो क्लोज नहीं हो पाती। तो अब हम इसको फर्दर, क्योंकि अब हुआ है 5:50, तो अब हमें मेन टॉपिक पे आके चीज़ों को वाइंड अप भी करना है, क्योंकि प्रॉब्लम को, ये अनएंडिंग प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम सम अप ये कहेंगे कि हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो उसके कारण हम लोगों को दुखी करते हैं और खुद भी दुखी होते हैं रिएक्शन के कारण। तो अब इसका रिजोल्यूशन क्या है? अब रिजोल्यूशन के लिए हम अगेन, क्योंकि भाई भगवत गीता कर से ही हम नॉलेज बहुत सारी डिराइव करते हैं, और मेरे आने का ये भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि एटलीस्ट मैं भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता से कुछ बताऊंगा, तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक वहीं से शुरू हुआ है। अलग अलग तरह के व्रत बताए गए। अभी आजकल ये भी है कि व्रत करने का भी एक नया फैशन है, भले स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ना हो, तो कहते हैं कि बॉडी की फिटनेस के लिए कभी कभी व्रत करना अच्छा रहता है। मेडिकल साइंस में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। एनीवे, और इसमें 3 प्रकार के भगवत गीता में व्रत बताए गए हैं। एक तो है शरीर का व्रत, यानी कि आप खाना कम खाते हो या नहीं खाते हो, जल के साथ व्रत रखते हो या बिना जल के साथ व्रत रखते हो, तो ये एक तरह के व्रत होते हैं जिसे शरीर का व्रत कहा जाता है। एंड मैं एक लाइन में यहाँ अपडेट ये करना चाहता हूँ कि शरीर का व्रत हम इसलिए नहीं करते कि उसे हम हमारे भूखे रहने से भगवान प्लीज होते हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर को जब आप कुछ समय के लिए फूड रेगुलेट करते हो, यानी बैलेंस करते हो, यानी कम खाते हो या नहीं खाते हो, जिससे आप भगवान का ध्यान, साधना, भजन बेहतर कर सको, तो ये उसका इनेबलिंग फैक्टर है। अगर आप खाली भूखे रहते हो और भगवान के ध्यान, साधना, भजन नहीं करते हो, तो व्रत करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। कुछ लोग व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि मनोकामना पूर्ति, उसके अंदर भी प्रार्थना, साधना वगैरह इन्वॉल्व होती है। एनीवे, दैट अगेन इज अ सेपरेट टॉपिक। फिर दूसरा है माइंड का, मन के व्रत होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तीसरा व्रत, यानी कि वाणी का व्रत, यानी स्पीच।
तो स्पीच का व्रत क्या है भगवत गीता में बताया गया है। तो इसमें एक और चीज मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि बहुत सारे बाबा जी आप लोगों ने कभी सुना होगा, वो मौन व्रत रखते हैं, सालों सालों तक नहीं बोलते या सुबह सुबह नहीं बोलते, कुछ घंटे डेली का वो मौन व्रत धारण करते हैं। कुछ लोग सत्य व्रत धारण करते हैं। सत्य व्रत यानी कि वो सत्य ही बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। सत्य व्रत भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आज हम उसको खींचेंगे नहीं। उसका मैं रिजल्ट मौन व्रत और सत्य व्रत का बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर आप मौन व्रत रखने में अभ्यस्त हो जाते हो या सत्य व्रत रखने में अभ्यस्त हो जाते हो, तो उसके बाद में आप जो बोलते हो कि ऐसा हो, भविष्य में वैसा ही होता है। वरदान का प्रिंसिपल भी यही है, कर्स का प्रिंसिपल भी यही है कि जो सिद्ध होते थे वो मुख से जो वरदान निकाल देते थे, जो बोलते थे वो सत्य होता था। मतलब वो सत्य ही बोलते थे, इसलिए जो बोलते थे भविष्य के लिए वो भी सत्य हो जाता था। पास्ट प्रेजेंट की घटना को जो सत्य बखान करता है, वो जो बोलेगा भविष्य के लिए भी वो सत्य ही हो जाता था। तो ये दोनों बातें, मौन व्रत और सत्य व्रत का ये सिद्धि है कि आप जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। ये हमारे शास्त्रों के कथन है और बहुत सारे ये प्रूवन वेल डिफाइंड है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो अब हम इतने सारे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15, उसके अंदर एक श्लोक ये कहते हैं कि अनुद्वेगकारम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासेनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यानी कि ये क्या, अनुद्वेगकारम यानी कि शुद्ध ना करने वाले, वाक्यम यानी शब्द, सत्यम यानी सच्चे, प्रिय यानी प्लीजिंग, हितम यानी लाभप्रद, चा यानी कि भी, यत यानी कि जो, स्वाध्याय यानी वैदिक अध्ययन का, अभ्यासनम यानी अभ्यास, चा यानी कि भी, एव यानी निश्चय ही, वाक्यमयम वाणी की, तप यानी तपस्या, उच्चते यानी कही जाती। यानी कि वाणी की तपस्या क्या कही जाती है, इसका जो भावार्थ है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भावार्थ ये है कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य की नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। और इसमें फर्दर क्या बताया गया है कि इसके अंदर से कुछ रूल्स का वायलेशन परमिसिबल है। कब? किसी टीचर के लिए जो अपने, अब इसमें पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। इसमें कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि हमें वाणी की तपस्या क्या है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो नंबर 1 किसी को दुखी ना करने वाला होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आप कुछ भी कह रहे हो जो आपको लगता है किसी को भी दुखी कर सकता है, तो वो वाणी की तपस्या नहीं हो सकती। नंबर 2, सत्य यानी कि वो सही हो। अब जैसे कि किसी ने आपको बोला कि भाई उसके बच्चे ने ऐसा ऐसा कर दिया, उसको पुलिस पकड़ ले गई, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, ये सब उल्टी सीधी बातें आपने बिना समझे, या जैसे न्यूज़ में भी आजकल 90% न्यूज़ में अनकन्फर्म्ड बातें लोग बोल देते हैं, न्यूज़पेपर में छपती हैं बिना अनकन्फर्म्ड। हम सब विश्वास कर लेते हैं, सिर्फ शास्त्रों में नहीं करते। अखबार में जो लिखा है, इंटरनेट में जो लिखा है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ टीवी चैनल पे जो बोल रहा है सब सत्य है, शास्त्रों में जो लिखा है सब झूठ है। इस थॉट प्रोसेस से हम आजकल चल रहे हैं, जिसके कारण 90% प्रॉब्लम्स हैं। तो अब क्या है, पहली चीज है किसी को दुखी ना करने वाली, दूसरा सही यानी सत्य हो, तीसरा हम जिससे बोल रहे हैं उसको प्रिय भी हो, यानी कि उसको प्रिय लगे, प्लीजिंग लगे वो बात, और चौथा है हितकर, यानी कि उसके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। जब इन आपके शब्दों में 4 प्रॉपर्टीज आ जाएं कि किसी को दुखी ना करने वाली हो, किसी के फायदे की चीज हो, किसी को प्लीजिंग हो और बात भी सही हो,
ये 4 चीजें जब आप शब्दों में चेक करके बोलते हैं तब वो वाणी की तपस्या बोली जाती है। ये श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण का आदेश है, मतलब इट इज फॉर एवरीबॉडी, यानी इस तरह से आपको बातें बोलनी चाहिए। ये रेगुलेशन है, भगवान का रूल है, ठीक है। तो अब यहां पर एक और, अब पहली राइडर बात कर रहे हैं कि जब कभी कोई टीचर है, हो सकता है, या पेरेंट है, अपने छोटे बच्चे को डांटे तो हो सकता है उसको प्लीजिंग ना हो, लेकिन फिर भी उसको वो बोलना चाहिए। ये यहां पर बताया गया है क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो वो गलत आदतें आपका बालक सीखेगा, या आपका स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई या अध्ययन ठीक से नहीं करेगा। तो भले उसको प्लीजिंग ना हो, यानी इसमें से 4 पॉइंट में से एक, 4 रूल में से एक रूल वायलेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो बात कहनी चाहिए। ये यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है। और फिर अब हम आते हैं कि भाई हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अगर चारों चीजें चेक करने लगेंगे तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत का काम है। तो इसके अंदर जो ज्ञानी जन हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है। बात का सच होना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दूसरे को प्लीजिंग रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दूसरे को दुखी ना करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दूसरे के लिए बेनिफिशियल होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर लोग जब ढंग से विचार करते हैं तो लोगों ने विचार के कंक्लूजन लगाया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। कई बार आपके फायदे की कोई बात हो सकती है, मान लिया आपको कोई बीमारी हो या आपका ट्रीटमेंट होना है और आपको ये बताया जा रहा है कि भाई आपकी सर्जरी हमको करानी पड़ेगी। भाई साहब, ना तो ये आपको दुखी भी करेगी, ना आपको प्लीजिंग लगेगी, मतलब, लेकिन फिर भी आपको एडवाइस करना, आपको बताना ही, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और फैक्टर आ रहा है कि ये कौन ये बात कह रहा है, कोई ऐसा डॉक्टर जो कॉम्पिटेंट नहीं है। यानी कि भले उसके हिसाब से ये बात आपको डिस्प्लेजिंग है, आपको परेशान कर देगी, लेकिन उसके ओपिनियन में आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसकी ओपिनियन ही ठीक नहीं है। डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है, उसने ठीक से टेस्ट नहीं कराए। कोई सीनियर डॉक्टर के पास जाए, हो सकता कोई और ओपिनियन देता। तो इसका मतलब एक और है, बेनिफिशियल को आंकने के लिए आपकी नॉलेज का परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब आप बाकी रूल्स को वायलेट करते हो और जब आप सोचते हो कि जी ये मेरे हिसाब से, जैसे मान लिया आपके बच्चे कुछ सोचते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप अपने होम टाउन में रहते हैं, आपका बच्चा किसी विदेश में रहता है, उसके हिसाब से विदेश में आके आपके पास रहना आपके लिए बेनिफिशियल है या उसकी ओपिनियन है। लेकिन आप जीवन भर विदेश में रहे नहीं, ठीक है, 12वीं के बाद बच्चा हॉस्टल चला जाता है और दुनिया जहान में भटकता, दैट इज सेपरेट स्टोरी। आप जीवन भर अपने होम टाउन में रहे, इस वृद्धावस्था में आपके लिए जाना कितना डिस्प्लेजिंग है, ये उसकी नॉलेज में नहीं है कि एज्ड लोगों की साइकोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है, उनके लिए कितना डिस्कम्फर्टेबल होता है अपना स्थान छोड़ना। ये यंग बच्चे कई बार नहीं समझ पाते। उनके लिए क्या है कि आप उनके पास रहेंगे तो आपकी वो देखभाल कर सकेंगे, तो उसकी जो नॉलेज है वो परफेक्ट नहीं है। ये इशू है। डॉक्टर जिसने आपको सर्जरी एडवाइस करी और फिर भी आपकी ये है रियलिटी कि आप दवाई से ठीक हो सकते थे, उसकी नॉलेज परफेक्ट नहीं है। उसी तरीके से आप अपने बच्चों के बारे में भी अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो नॉलेज आपकी, आप बस आउट ऑफ इमोशन, जल्दबाजी में रैश डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है आपकी नॉलेज परफेक्ट ना हो। तो दूसरे का बेनिफिशियल आंकना में नॉलेज का परफेक्शन होना चाहिए। हालांकि स्पिरिचुअल साइंसेज में तो क्लियर कट बताया, इस श्लोक में बताया गया है कि लोगों को वैदिक शास्त्र यानी भगवत गीता और अन्य शास्त्रों को नित्य अध्ययन करना चाहिए ताकि उनको नॉलेज का परफेक्शन हासिल हो, सो दैट दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड जो भगवत गीता जिसको
हम जीवन का मैनुअल मानते हैं। अगर हमको उसकी नॉलेज होगी तभी हम जान पाएंगे हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारे बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल है, हमारे माता पिता के लिए क्या बेनिफिशियल है। और हमें यह भी समझ में आएगा कि जीवन में खुशी का पैसा एक डायमेंशन है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, लेकिन हम उसे प्राइम करके उसके पीछे भागते हैं। अब वो लोग भी मूर्ख हैं जो कहते हैं पैसा जरूरी नहीं, पैसा क्रिटिकल है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खाली पैसे से भी कुछ नहीं हो सकता। अब माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पैसे दे दें और उनको प्रेम और केयर गाइडेंस ना दें तो उनकी अपब्रिंगिंग खराब हो जाएगी। बच्चे अपने माता पिता को सिर्फ पैसे दे दें और उनकी केयर सेवा ना करें तो भी माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्या है, नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, वैसे तो एसेंस है, इसको हमने बिल्टअप करने के लिए इतनी सारी बातचीत करी। तो वी आर नियरली अबाउट टू कंप्लीट 45 मिनट्स। तो मैं बस वाइंड अप करता हूं ताकि अगर कोई डिस्कशन होना है तो इस पे फर्दर हो सके। तो नटशल में ये है कि एक तो बेनिफिशियल का हमने फैक्टर डिस्कस किया कि बेनिफिशियल बेस्ड ऑन ट्रू नॉलेज, प्लीजिंग होना चाहिए दूसरे को। यानी कि आप अगर किसी की चुगली सुनी और आपको लग रहा है कि उसका तो नुकसान ही होगा, चुगली करने से किसी का नुकसान ही होता है, तो आप उससे बैकआउट कर जाओ, इट इज़ बेटर। दूसरे को दुखी करने वाले, उसको पता लगेगा आपके बारे में, आपने उसके बारे में उल्टा सीधा बोला, ये सब आपके लिए ही बाद में दुख कारक होगा। जिंदगी भर बहुत लोग रिपेंट करते हैं कि मैंने उस दिन ऐसा मुंह से क्यों निकल गया, मैंने क्यों बोला। ये बहुत खतरनाक विषय वस्तु होता है। अब आते हैं कि ट्रूथफुल पे। इससे पहले कि कोई आए कि भैया आप जो कहते हो कि बेनिफिशियल बहुत सारी चीजें ट्रूथफुल हैं, बेनिफिशियल नहीं है, मतलब तो सत्य क्या क्या करें? सत्य कई बार खतरनाक होता है। तो इसमें अगर हमारे पास समय होता तो हम कई कथाएं ले सकते थे, लेकिन शास्त्रों में हमें ये गाइडेंस मिलती है कि जैसे वो सत्य जो किसी के जीवन को, किसी के प्राणों को संकट में डाले, उसको असत्य माना जाता है धर्म के द्वारा। ऐसे सत्यवादी एक ऋषि हुए थे, उन्होंने जीवन भर कभी भी झूठ नहीं बोला, सत्यव्रत धारण कर रखा था। एक बंदे को ये डकैत लोग पीछा कर रहे थे, उन्होंने बता दिया कि भाई वो उस तरफ गया है, डकैतों ने जाके उसे मार डाला। उस जीवन भर सत्य बोलने के बाद में भी ये वाला सत्य बोलने के परिणाम स्वरूप उन ऋषिवर को नरक भोगना पड़ा था, क्योंकि भगवान के रूल के हिसाब से जो सत्य किसी के प्राणों को संकट में डाले वो असत्य के तुल्य है। तो एनीवे, ये हमने कुछ पॉइंटर्स दिए और इसके साथ साथ अब हम ये कंक्लूड इस प्रकार से करते हैं कि नेक्टर और पॉइजन के साथ परफेक्शन ऑफ स्पीच क्या है। परफेक्शन ऑफ स्पीच ये है कि हम जैसे मंत्रों के माध्यम से भगवान की साधना करें, भगवान को याद करें, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, ताकि हम शास्त्रों के शब्दों को समझ सकें, हम क्लियरली चीज़ों को देख सकें फॉर व्हाट इट इज। तो भगवान का भजन, कीर्तन, उनकी प्रार्थना, भगवान का गुणगान, इन शब्दों का अगर उसमें लगाएंगे तो हमारे बाकी सारे शब्द परफेक्ट हो जाएंगे, उसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो जैसा कि बहुत सारे लोग ने ये चीज़ समझी भी कि जो हम लोग करते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कईयों ने इसको सिर्फ दवाई समझ के अडॉप्ट कर लिया है बिना इसमें धार्मिक कंटेंट ढूंढे, और फायदा हुआ है, लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये वाली चीज से लोगों को परफेक्शन प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे लोग, इवन अगर मैं अपना एग्जाम्पल देखूं तो त्रुटियों से भरा रहने के बाद में भी ये जो शब्द हैं भगवान के नाम के, वो हमें सहारा दे के इन लाइन रखते हैं। त्रुटियां हम आज भी करते हैं, गड़बड़ आज भी करते हैं, लेकिन भगवान का नाम हमें संभाले रखता है। तो एक फ्री फंड की चीज अगर हमारे लिए हेल्पफुल है, वही शब्द जो श्राप है, वही शब्द जो पॉइजन है, वही शब्द जो नेक्टर है, वही शब्द हमारे जीवन का सहारा है। वो क्या है? वो भगवान का नाम है। तो मैं फिर से आप लोग को अनुरोध करूंगा
कि अगर जीवन में आपको कभी जरूरत पड़े कि हाँ भैया क्या किया जाए और बेहतर, तो यही है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द का मंत्र ट्राई आउट कीजिए, आगे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंटली सुनने के लिए, उपस्थित रहने के लिए। अब आप सभी लोगों में से जिसके जो भी प्रश्न हो, कुछ कमेंट्स हो, तो आप सभी का स्वागत है विद द परमिशन ऑफ मॉडरेटर मिस ऋतु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सो एज यूजुअल राज जी, एंड बड़े ही आपने वैलिड से पॉइंट्स बोले और बिल्कुल हमें लाइफ की रियलिटी बताई आपने, यू नो विद योर एग्जांपल्स दैट यू वर गिविंग। ये बिल्कुल हकीकत है कि हम लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं और ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं। सो बहुत ही सुंदरता से आपने ये सब करा। सो अभी we still have a little bit of time, so anybody who wants to ask some questions. अभी आपने बोला सत्य बोलो। प्रियंग बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़े थे, प्रियंग बदो सत्यंग बदो ना बदो अप्रिय सत्यम। ये जो आपने ये स्टोरी बताया, अभी कोई साधु थे तो वो बोला डाकू लोगों को कि उधर गया है वो आदमी तो मार डाला, तो इसीलिए उसका पनिशमेंट हुआ। तो यही है प्रियंग बद सत्यंग बद ना बद अप्रिय सत्यम। तो अप्रिय सत्य बोलना ठीक नहीं होता है। जी जी, हरे कृष्णा माता जी, सही बोला आपने। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत साधुवाद आपने, हाँ बहुत अच्छा बताया। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हूँ, जो आपने मंत्र बोला वो कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड है, अगर मैं ये बोलता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो क्या मैंने वो वाला कार्य पूरा कर लिया जो हरे कृष्ण महामंत्र से है? या मैं कहता हूँ मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरम यत् कृपातम, मैं तुम्हारे इस श्लोक के बाद ये इसका मीनिंग ये निकलता है कि भगवान जो आप इतना अच्छा आपके वाणी से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ों को पार कर जाता है, तो ये वाला मंत्र बोल दूं तो तब भी चलेगा? या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही बोलना पड़ेगा? प्रभु जी, प्रश्न बिल्कुल सर्वाधिक उचित है आपका। इसमें मैं बहुत प्रिसाइज रह के बोलूँगा ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले इसका अन्य प्रश्न करने का। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इस मंत्र में और बाकी अन्य मंत्र में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव भगवान को प्रणाम करने का मंत्र है। ठीक है, वेदों में वर्णित बहुत सारे मंत्र हैं जो कि गुरु की आज्ञा अनुसार और रेगुलेशन के साथ किए जाते हैं, उनके साथ नियम कानून बंधे हुए हैं, मतलब देश काल परिस्थिति भी बंधी हुई है, मतलब। लेकिन और उन सारे मंत्रों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को साधना। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है क्योंकि वो भगवान कलयुग में और किसी भी युग में अपने नाम से नॉन डिफरेंट है, क्योंकि वो ये मंत्र तो भगवान स्वयं है। तो इसलिए जब आप बोलते हो तो भगवान आपके साथ होते हैं और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, क्योंकि बाकी मंत्रों में आपने त्रुटि करी तो आपके साथ दिक्कत होगी। ये मैं डिटेल में फिर कभी डिस्कस कर सकता हूँ। वैदिक मंत्रों के साथ नियम कानून है, हर कोई धारण नहीं कर सकता, गुरु की आज्ञा अनुसार और गुरु के आदेश से ही वो धारण कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र क्योंकि भगवान स्वयं है, मर्सीफुल है, कोई भी बोल सकता है, कोई नियम, देश काल परिस्थिति का कोई भी नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये बिना साइड इफेक्ट की दवाई है, इसलिए हम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आप खुद ही ये कर लो। नहीं तो फिर हम कहते हैं कि जी आश्रम में आओ और ये करो, साधना करो, सीधे रीढ़ की हड्डी करो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करते। तो ये अगर हम सटली समझने की कोशिश करें, इसका फायदा ये है कि जो चीज हम साधने की कोशिश कर रहे हैं ये खुद ही वो साधन है, मतलब वो साध्य है। तो साध्य और साधन जब दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं
तो हमें किसी की टेंशन नहीं होती, ना किसी रिएक्शन की, ना नियम कानून की, ना कुछ। तो इसलिए फायदेमंद है, इसलिए इतना पॉपुलर है, इसलिए रिकमेंडेड। एनीवे, कभी हम इसको इलाबोरेट डिस्कस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। So I don't see any questions coming in. कोई कमेंट, कोई कुछ बोलना चाहता है? Okay. So Dharamraj ji, once again, thank you so much. Just give me one second. एक बात हम बोलना चाहते हैं सर, आपने बहुत ही अच्छा ये बताया, सुनना नहीं चाहते हम लोग, बोलने पहले लगते हैं। ये चीज आपने बहुत सही बता दी। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। थैंक यू सो मच। हम भी ऐसे ही करते हैं, सुनते कम है, बोलने ज्यादा लगते हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ सुने, बोले कम। थैंक यू फॉर थैंक यू माता जी। नहीं, वैसे आप इस पे शोक ना करें। बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें भारत सरकार और अन्य MNCs ने बड़े हाई पैकेज पे रख रखा है, वो मीटिंग्स में यही करते हैं, एग्जैक्टली द सेम। वो मीटिंग कहीं किसी ऑब्जेक्टिव पे होती है, किसी दिशा में जाती है, डिस्कशन कहीं जाता है। जो चीज 10 मिनट में डिस्कस हो सकती है, 2 घंटे के बाद में किसी और दिशा में चली जाती है। लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग ही होना एक दूसरा काम है, एक स्पेशलाइज्ड। मतलब मैं तो ये भी सोच रहा हूँ लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग देने का ही सेशन अलग से, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ लोग टाइम खराब करते हैं। और बड़े हाई लेवल की मीटिंग, बड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल करके जाते हैं, बैठते हैं और टॉपिक के अलावा बाकी सारी बातें कर लेते हैं, और रिजोल्यूशन को छोड़ के सब बातें कर लेते हैं। खूब टाइम खराब होता है। तो ये कॉमन आदत है आपके नहीं, ये हाईली ट्रेंड लोग ये हरकत करते हैं। मतलब जिनका काम है कि पैसे ना बर्बाद करना, समय ना बर्बाद करना। 2 फ्रेंड्स हैं, एक तो किरण भाटिया और एक स्वतंत्र। हर दिन हमको यही कहती, चुप रहो, पहले सुनो। अगर आपको मोना जी, अगर आपको याद होगा तो जब ये क्लब बने थे तो शुरू में मेरे को अविनाश जी ने बोला कि आप कुछ बोलो, तो मैंने लिसनिंग के ऊपर बोला था। अगर आपको याद होगा, दुनिया भर में ये इतनी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर इतने क्लब्स बने हुए हैं। और अमेरिका में वो लोग शाम को माइक्रोफोन्स लगा के कानों में और प्रैक्टिस करते हैं आधा घंटा की सुनना जाए ज्यादा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम। एंड द मोर इंटेलिजेंट द पर्सन इज द लेस ही लिसन्स। और ये जो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, मीटिंग्स में वो जो टॉपिक होता है वो कहीं का कहीं चला जाता है। मैं इससे पूरा सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रखी है। वो सुनता ही नहीं है, वो किसी की सुनता ही नहीं। जो CEO होता है वो बोलता ही रहता है, बोलता ही। I speak one sentence कि भगवान ने भी तो हमें एक मुंह दिया, 2 कान दिए, पर हम एक मुंह को जो है जुटाने की कोशिश करते हैं। जीभ और मुंह बोलती रहती है, और कानों को बेचारों को आराम ही आराम देते नहीं देते। रितु जी। हाँ जी राजेश जी। रितु जी, वी नीड मोर सच सेशंस। ये ऐसे सेशन हमको और चाहिए। और ये धर्मराज जी को बुलाइए, आप धर्मदास जी को, सॉरी, इनको आप बुलाइए, इनको ज्यादा मौका दीजिए। हमें सुनने को बहुत अच्छा लगा, इनका सेशन बहुत अच्छा लगा। आई फुल्ली सपोर्ट राजेश जी को, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। ज्यादा सेशन फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। फिर वो लगता है पहला वाला सेशन भूल जाते हैं हम लोग, तो 1 महीने में तो होना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। I also support. मुझे बहुत इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। Very nice. एक आदमी बहुत स्पीड से भाग रहा था, तो उसके पीछे दूसरा आदमी बहुत स्पीड से भाग रहा था। तो जो पीछे वाला था उसको किसी ने पूछ लिया, भाई क्यों भाग रहे हो, उसके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? वो कहता है कि देखो ऐसा है कि इतना आधा घंटा मैं इसके साथ बैठा रहा और ये मुझे पूरी अपनी कहानी, राम कहानी सुना दी इसने। जब मैंने शुरू की तो ये भागता था। अब मैं उसकी अपनी कहानी सुना के छोड़ूंगा, उसको पकड़ूंगा। नेचर, आई थिंक हम अपनी कहानी को सुनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा था माता जी आपका एग्जांपल। तो कुछ सही बात है भाई, बराबर का होना चाहिए। गुड वन आशा जी। आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, यूज कर रहे हैं, वर्बल डायरिया। दोज हु टॉक सो मच ना, बोला जाता है कि वर्बल डायरिया। हम घर में भी सुनते हैं
और इधर उधर से भी सुनते हैं, भागवत डायरिया। आई थिंक जो हम कह रहे हैं कि हम सारे के सारे बोलते ज्यादा है और हम सुनते कम है। सुनते भी हैं तो हम सुपरफिशियली सुनते हैं, एक्चुअली उसको हम we just hear it, we don't listen to it, like you know we मतलब it is just a very superficial thing। उसके अंदर जैसे उन्होंने पहले भी बोला था you know सुनाते जाते हैं सुनते कम क्या है, बिल्कुल। एंड जब कोई बोल भी रहा होता है we are so interested in saying अच्छा भाई तुम चुप हो, मुझे इसके ऊपर जो अपना ओपिनियन या व्यू रखना है पहले मुझे देने दो, you know। So half the time what is happening is when the other person is speaking, it is working in what we have to say, so we hardly ever listen properly or hear you know things properly। So and जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग जब भी बैठते हैं, gossip is always something very very interesting which people are doing and we keep thinking nobody will come to know about it, but again the fact जो हम यहाँ बोलते हैं फिर हम आगे भी बोलते हैं, so you know so बहुत सारे ऐसे आपने बताए धर्म जी बिल्कुल हमारी लाइफ से बिल्कुल ट्रू है। एंड हम कितना भी कोशिश करते हैं कहीं I think we all are guilty of doing all these kind of things, you know। So आज हमारी यही रहनी चाहिए कि जैसे you know हम लोग हाँ रितु जी, जैसे आशा जी ने एग्जांपल दिया, जिस आदमी ने लिसनिंग के ऊपर रिसर्च की थी उसने सबसे पहले सोचा कि मैं खुद करके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सुबह सैर करने जाते थे तो डेलिबरेटली बोला, जनरली क्या होता था गुड मॉर्निंग फाइन थैंक यू, गुड मॉर्निंग फाइन थैंक यू। उसने दूसरा आदमी ने कहा गुड मॉर्निंग, इन्होंने बोला आई डाइड लास्ट नाइट, उसने सुना ही नहीं, उसने कहा थैंक यू गुड मॉर्निंग। तो वहां से उसने रिसर्च शुरू किया कि आदमी पहले से सोच के बैठा हुआ है और जो उसको बोलना है वही बोलेगा, वो सुनेगा नहीं। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। So Dharamraj, once again thank you so much for such a beautiful session। and जैसे आपने सबका सुना, we really like this session and हर बार की तरह इस बार भी like you know we want you to have more and more। कि इस बार थोड़ा सा गैप हो गया था for various reasons, you know being the season कुछ drop हुआ कुछ ये हुआ, so we could not but definitely we would like to have more and more sessions। So Sanjana will be in touch and hopefully next month onwards we can have more sessions, not just कितने gap के बाद। So we look forward to। तो इनकी ही बातों पे जैसे हम बचपन से ये दोहा सुनते आते हैं ना, तो मैं ये पढ़ देती हूँ बिकॉज आज पूरी स्पीच के ऊपर हमने बोला। तो जैसे कहते हैं हमेशा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू फॉलो। ये हमने बचपन में कभी पढ़ा था, बट जैसे धर्मराज की आज सारी बातें सुनी, वी ऑल आर गिल्टी ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट ही हैज सेड। सो अगर हम ये 4 लाइनें याद रखकर अगर हम वैसी ही वाणी बोले तो आई थिंक हम सबके कर्म और भी अच्छे हो जाएंगे, किसी को हम लोग हर्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे। And to hear, to understand the other person, I think is the best gift that you can give to the other person as such, just to be there for them. So with this, we would like to end today's session, and Dharamraj ji, once again, a big thank you to you. And thank you everyone for joining us here today, and we will see you all tomorrow morning at 8 o'clock sharp for a physiotherapy session. And thanks a lot Rituji for inviting, and everybody thanks a lot for being such a wonderful audience. See you again in the next session. आपके साथ ऑडियंस ने तो धर्मराज जी हम आपकी बातों में इतना खो जाते हैं that nobody really wants to speak. We actually listen to you. That is there. This audience does listen, and they are in a huge number and they listen intently. बिल्कुल। So thank you so much everyone, and see you all tomorrow.